वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हाए रहियूं गैस जे इशू ते, CNG जे इशू ते। स्टूडियो में असां सां गॾु कोकब इकबाल साहब जेके चेयरमैन आहिनि कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जा, ऐं इसहाक अब्बाई साहब जेके खुद बीयर आहिनि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को। आपसे मैं पूछूंगा इसहाक साहब कि आपने जिस तरह सेफ्टी की बात कही, अब सेफ्टी के रूल्स भी अवेलेबल है हमारे पास। कोकब साहब की बात को मैं काट के इस तरफ आ रहा हूँ आपकी तरफ कि सेफ्टी के रूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, लेकिन उसमें जिस तरह कोकब साहब ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी नाअहल साबित हो रही है, उनकी नाअहली हमें सामने आ रही है। लेकिन क्या हमारा अपना कसूर भी नहीं है? जो गाड़ियां चलाते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जो उनके इत्तेहाद के मतलब लीडर बने हुए, क्या उनका अपना कसूर नहीं है? ठीक है, वो अगर कहते हैं कि उनको इजाजत क्यों दी गई, अब दी गई है तो उस पर अमल तो करो कम से कम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं इससे इत्तेफाक भी करता हूं कि उसको वो खुद उन्होंने किसी चीज को ना तो जब तक परमिशन नहीं थी तो उसके अलावा उन्होंने नहीं लगवाया। लेकिन मैं यहाँ साथ साथ ये करूंगा कि गवर्नमेंट जो है और उसका कानून जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। सही। अब वो हरकत में नहीं है। जब तक कानून खामोश रहता है तो जाहिर है कि वायलेशन तो होती है। बिल्कुल। अभी आप ये देखें कि अगर आप इस मौजूदा गवर्नमेंट की बात को ले लें तो बेनजीर साहिबा ने दुबई से जो अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के अंदर बीबी ने खासतौर से ये कहा था कि मैं गरीबों के लिए एक स्कीम लाऊंगी। सही। और वो स्कीम ये थी कि बाकायदा वो कुछ दिनों तक एड भी टीवी पे आता रहा कि मैं गरीबों को रिक्शा CNG रिक्शा दूंगी। सही। तो अब आप ये देखें कि जाहिर है कि बीबी ये चाहती थी कि मैं CNG रिक्शा दूं, उसके अंदर जो चलाने वाला है वो भी बहुत ही मुस्बत तबके से ताल्लुक रखता है और उसमें बैठने वाला भी मुस्बत तबके से ताल्लुक रखता है। अब आप देखें CNG रिक्शा तो मौजूद है, लेकिन अब उनके लिए गैस जो है वो मार्केट में नहीं है, क्योंकि आपने जो कानून जो था वो साइलेंट था और जो ये डीजल की गाड़ियां थी वो कन्वर्ट हो चुकी हैं CNG के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि कसूर तो इसमें सबका है और हम बीने पाकिस्तानी, बीने हम इस मुल्क के अंदर हमदर्दी रखते हैं। मैं समझता हूं कि इस बहरान को फैलाने के अंदर जो है हमारे इदारों का बहुत बड़ा हाथ है। इदारों का भी है, लोगों का भी है, और जो जिन इदारों के जो मालिकान बैठे हैं उनका भी है। क्योंकि साहब इंडस्ट्रीज की तरफ आते हैं, मैं डॉक्टर आसिम की भी बात करना चाहूंगा क्योंकि वो इस पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, मतलब वो हमारे मिनिस्टर भी हैं। उनका कहना यह था कि मैं सिर्फ सिंध का मिनिस्टर नहीं हूं, मैं पूरे पाकिस्तान का मिनिस्टर हूं, तो मुझे मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल 158 और 172 के क्लास नंबर 3 को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले उनका हक है जो ये चीजें अपने सूबे से दे रहे हैं उसकी कंजम्पशन आप पूरी करें, फिर आप दूसरों की पूरी करें। LPG अगर लानी है अल्टरनेट फ्यूल पे, वहां ले जाए जहाँ पे आपको कमी पेश हो रही है। LNG ला रहे हैं आप तो वहीं ले जाए जहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा कोई और अल्टरनेट सजेस्ट करना चाहते हैं तो वहीं ले जाए जहाँ उनकी जरूरत है। हमारे तो जरूरत नहीं है, हमारे तो 71% प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन इस पे लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। इसको आप एज अ कंज्यूमर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कैसा देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वाकई एग्जिस्ट करती है या जो है वो सिंध के काज को आगे आना चाहिए? बीइंग पेट्रियोटिक पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, चाहे पंजाब की अगर कोई चीज हो तो मैं कहूंगा कि पंजाब पहले वो यूज करें। देखें, बिल्कुल आपने बात सही कही, ये तो एक आइन की शर्त के मुताबिक तय हो चुका है। सही। और सिंध का हक जो है, ओनर्स एसोसिएशन वालों ने भी माना था। जी, ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अब जब चीज ये तय हो चुकी है कि भाई अगर पानी वहां से आ रहा है तो पानी इतना पहले पंजाब को मिलेगा, उसके बाद सिंध को मिलेगा, उसके बाद बलूचिस्तान को मिलेगा। सही। सिंध में अगर गैस पैदा हो रही तो पहले सिंध का पानी की वजह से हम सफर भी कर रहे हैं, आपको पता है हम नहीं है छोड़ते वहां से पानी, और हम इल्जाम लगा देते हैं कि जी इंडिया से नहीं आ रहा, और जब ज्यादा पानी आता है सारा सलाब छोड़ देते हैं। तो हमारे पास भी जब ज्यादा गैस होगी तो हम उधर छोड़ देंगे। भाई LNG आ गई और LPG आया, अब ले ले, आप पहले उधर का इस्तेमाल कर लें। मकसद कहने का ये है कि आप किसी की हक तलफी ना करें। सही। अगर हम सिंध में बैठ गए हैं या तो फिर ये चीजें तय न की जाती, जब ये आपस में बैठ के तमाम उसमें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले भी थे जब, और ये फैसला हुआ उसमें सिंध से ताल्लुक रखने वाले भी लोग थे, उसमें जो है जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले भी थे, फ्रंटियर से ताल्लुक रखने वाले भी थे, तो पख्तूनख्वा के भी लोग थे। अब ये सब लोगों ने बैठ के एक मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लिया, और जब ये बात आती है तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है, एक तो बात मैं आपको बता दूंगा कि जो इंडस्ट्री में गैस इस्तेमाल हुई, और वो जो मैं बात बता रहा था कि उसको उस गैस को अगर जो ये बताते थे शुरू में कि जी 5 साल का कोटा है, तो उस कोटे को कैसे एकदम खत्म हो गया,
اس کی ناقص پلاننگ یہ ہوئی کہ آپ نے انڈسٹری کو اٹھا کے گیس نہیں دینی تھی ہمیں, جو کہ نہیں دینی. اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں نا, ایک کار والا کیا ہے بیچارہ, کار آفس سے لے کے گھر آئے گا, گھر سے لے کے گھر ادھر چلے جائے گا اور رات میں گاڑی بند کر کے کھڑا کر دے گا. مگر جب اب پبلک ٹرانسپورٹ میں لگی تو معلوم چلا جی پبلک اس کار میں 1 سلنڈر, اس میں 4-6 سلنڈر, اور وہ صبح سے شام تک چل رہی ہے, رات میں بھی چل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو گیس کا وہ تھا وہ بحران پیدا ہوتا رہ گیا. اور جب یہ دیکھ رہے تھے تو حکومت کو جو ہے 144 لگا کے اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں دیا, تو کہتے کہ بھئی آپ نے سی این جی استعمال کی ہے, اب آپ کے ٹکٹ چارجز یہ ہوں گے. میں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بات بھی نہیں کروں گا, میں تو کہوں گا ان کو بھی ٹھیک ہے بھلے الو کر دیں, فرٹیلائزر کو بھی الو کر دیں, لیکن انڈسٹریز اور کے اے سی ان چیزوں کو الو نہ کیا جائے, کیونکہ ان کے پاس الٹرنیٹ موجود ہے. فرٹیلائزر کا را مٹیریل ہی گیس ہے. اور پھر جو میں آپ کو بتاؤں نا کہ بات یہ ہے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں آپ دیکھیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. 800 روپے کی جو بیگ تھا وہ آج 1400 روپے کا ہو گیا. تو دن بدن 100-150 روپے کی جم کرتے ہیں. تو وہ کیا انسینٹیو دے رہے ہیں, وہ کیا انسینٹیو دیا انہوں نے زمینداروں کو, وہ آبادگاروں کو نہیں دے پا رہے, کچھ بھی نہیں دیکھیے, نہیں مل رہی. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ الٹرنیٹ تو ان کے پاس موجود تھا. دیکھیں ان کو جو ہے وہ جب وہ فرٹیلائزر پہ گیس استعمال ہوئی, پھر اسی طرح ہماری انڈسٹری میں ٹیکسٹائل والے چیخ رہے ہیں کہ جی ہمیں, تو یہ آپ کے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش میں لگی ہوئی ہے وہاں پہ کیا گیس ہے ان کے پاس, یا وہ گیس پہ ساری پوری دنیا میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ گیس پہ جا رہی ہے. سب سے پہلی بات جو میری فوقیت ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جی آپ انڈسٹریل ہے اور کمرشل اور گھریلو صارفین جو ہے ان میں ترجیحات کس کی ہیں, یا سی این جی صارفین کی. حالانکہ میری اب گاڑی میں نے نہیں لگائی گیس, پہلے والی گاڑی میں لگی تھی, میں نے اب یہ جو گاڑی ہے اس میں نہیں لگائی, اس لیے کہ بھائی میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں پیٹرول اس پہ استعمال کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے اگر پوچھیں کہ کوکو صاحب آپ بھی سی این جی استعمال کر رہے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے لوگوں کے گھروں کا چولہا جلنا چاہیے. یعنی آپ کی پہلی فوکس دیں گے لوگوں کو فرسٹ پرائرٹی جو ہے, آپ بھی اسے مطمئن کر دیں گے پہلے لوگوں کے گھر, اس کے بعد ان کی گاڑیاں, اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ, اس کے بعد جو ہے وہ انڈسٹریز وغیرہ. اگر ہمارے پاس گیس بچتی ہے, بہت ہے ہمارے پاس گیس لیکن بچتی ہے. نہیں زہیب بالکل آپ نے صحیح کہا. کوکو بھائی جس طرف گفتگو کو لے کر جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے جو ہے گھریلو صارفین کو جو ہے وہ ہمیں پرائرٹی دینی چاہیے, بیسک رائٹ ان کا بنتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں خاص طور سے جو انٹیریئر ایریا ہیں آپ کے, وہاں پر تو وہ تو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, بہت زیادہ سفر. کافی سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ ابھی تک گیس نہیں آئی. جی گیس نہیں آئی ہے, اور جب گیس کا ان کے آس پاس سے گیس نکلتی ہے لیکن ان کے گاؤں میں گیس. اب آپ اندازہ لگائیں جب ان کے گیس آس پاس نکلتی ہے, انٹیریئر ایریا بلوچستان ہے, اندرون سندھ ہے, اندرون پنجاب ہے, اور اندرون فرنٹری جتنے بھی ہیں وہاں پر ہر آدمی نے جو ہے وہاں کنزیومر جو ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں زہیب کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر ایک تو ادھورا کام ہوا کہ کنزیومر ایکٹ آیا اس میں. اس گورنمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کنزیومر ایکٹ لے کے آئی. عمل کیا ہوا؟ عمل یہ ہوا کہ وہ ابھی تک پنجاب تک ہے, عدالتیں بنی ہیں آپ کی پنجاب تک بنی, لیکن آپ کے سندھ کے اندر ابھی تک کنزیومر ایکٹ نہیں آیا. ہم سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جناب کے فوری طور پہ کنزیومر ایکٹ لایا جائے. اس پہ کام تو میرے خیال سے ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اسمبلی میں ہمارا بل گیا ہوا ہے, اور نثار کھوڑا صاحب سے کوکم اقبال صاحب کی میٹنگ بھی اس پہ ہوئی ہے. ایک تو کنزیومر ایکٹ آنا چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس آنی چاہیے. لیکن اب بین سٹیزن ہم یہاں پر ہیں, ہم بھی یہی پاکستانی ہیں, ہمارا حق بنتا ہے اس ملک کے اوپر. ہمارے بابا اجداد نے اور ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے. ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں ایک گفٹ دے گئے ہیں جو دنیا میں ایک انمول چیز ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر جو اس کے رکھوالے جو ہیں قانون کے, وہ اس کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں, وہ اس کے اندر جو خرابی پیدا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی عدالت میں اور اس ملک کی عدالت میں بھی قصوروار ہوں گے, کیونکہ یہ لوگ پیسے دے رہے ہیں آپ کو. آج یہ سوئی گیس اور جتنی بھی کمپنی آج لڑائی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سوئی گیس, کے ای ایس سی, اونرز ایسوسیشن, کوکو صاحب سے بات مجھے بتائیے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ان کی نیتوں کا فطور ہے. میں سمجھتا ہوں صارفین کا اس میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں. میں بھی مانتا ہوں دیکھیں ہر صارفین, مجھے آپ یہ بتا دیں ایک 40 گز کے مکان سے لے کے 1000 کے مکان والا بھی پراپر طور پر یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ جمع کروا رہا ہے. اور آپ دیکھیں بینکنگ کے اندر ایسے صارفین کہاں ملیں گے جو کہ اپنی بوڑھے لوگ, بچے, خواتین
क्यों में लग के इनको पैसे दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये उनको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, बीइंग ए सिटीजन इनको जो है इस चीज का जवाब देना होगा। सही, आप इस झगड़े को किस तरह देखेंगे? ये झगड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है और इसमें कशीदगी भी आती जा रही है। देखिए गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सब। यहाँ पे जो असल चीज यही है कि यहाँ पे सूबाई सतह पे, विफाकी सतह पे और मुख्तलिफ जो इसके वो है डिपार्टमेंट, ऑगरा है, HDIP है, तो इन्होंने ये, मैं तो समझता हूं कि अब मैं हुकूमत से मुतालबा करने का ये हक बजानिब रखता हूं कि ऑगरा को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, इसके इख्तियारात जो है वो मिनिस्ट्री को मुंतकिल कर दिया जाए। मिनिस्ट्री पहले काम नहीं कर रही। देखिए मैं आपको बताऊं, ऑगरा जो है पहले ये होता था ऑयल एंड एडवाइजरी काउंसिल थी, अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबों की तरफ इख्तियारात आ चुके हैं, उनको देने चाहिए। जो डिपार्टमेंट थे ना, ऑगरा, नेपरा, पैमरा, बिल्कुल ये थे सार्फिन के हुकूक के लिए बनाए गए थे। हुकूमत ने जब इनका वो बनाया गया तो आज आप भी इनकी वेबसाइट पे जाके देख लें कि हुकूक के सार्फिन के लिए वो डिपार्टमेंट बनाए गए थे। वो सार्फिन के हुकूक का तो कहीं तोहफ़्फ़ुज़ करते हुए नजर नहीं आते। वो डिपार्टमेंट हुकूक संभालते रहते, वो अपने हुकूक भी संभालने, उन्होंने अपने जो थैले भी संभालने और सब कुछ उन्होंने संभालना है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये नाकिस कारकर्दगी की मिसाल है, जो हर 2 महीने के बाद, हर महीने में 15 दिन में एक वो है बोतान, वो उसके ऊपर डाल देते हैं, इसके ऊपर सार्फिन के ऊपर एक बोझ डालते हैं और उसकी गैस की प्राइसेस वगैरह बढ़ा देता है, पैमरा तो इलेक्ट्रिक की प्राइसेस बढ़ा देगा। तो ये जो है ये नेपरा, पैमरा और ओगरा, ये डिपार्टमेंट पहली फुर्सत में खत्म कर दें ताकि ये जो है इनके ऊपर जो इनके नहीं कोई कंट्रोल नहीं, ये कंट्रोल अब इनके ऊपर, क्योंकि अपने आप को अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट अपने आप को अथॉरिटी कहता था ना, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके साथ वो अथॉरिटी बन जाता है, उसका जो चेयरमैन होगा वो अपने आप को अथॉरिटी समझने लगेगा। तो ये जो चेयरमैन है, ये इस टाइप के जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इन सबको वहां पे जो है इन डिपार्टमेंटों के ऊपर हुकूमत का करोड़ों रुपया खर्च होता है। उसमें जो डिपार्टमेंट में लोग हैं, डिपार्टमेंट में अफसरान हैं और उनकी जो वो मराहत ली हुई होंगी, तो लाखों में उसके करोड़ों वो पैसा गवर्नमेंट का बचाया जाए, पब्लिक का पैसा बचा के, और इन डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। जो डिसीजन हो, आखिर में बात करता चलूं, जो डिसीजन अगर नहीं होती है मिनिस्ट्री में देना चाहते, तो जो डिसीजन है वो वहां पे असेंबली के अंदर पास हो। आपको अगर कीमतें बढ़ानी है तो असेंबली में, ताकि तमाम लोग मुत्तफिक हों, हमारे नुमाइंदे वह मौजूद है, ताकि अगर नुमाइंदों ने गलत फैसला किए तो आइंदा लोग जो है उनके ऊपर लान तान कर सकें। आखिरी 2 मिनट बचे, आप इसमें कुछ एडअप करना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जोएब साहब, आप ये देखें कि इससे पहले जितने कमर्शियल एरिया थे, मिसाल के तौर पर मिठाई की दुकान है, वहां पर भट्टी हुआ करती थी, वो लोग अपना ईंधन जलाते थे। आज वहां पर बड़े बड़े बर्नर्स लगे हुए, और इससे बेकरी के अंदर इससे पहले तमाम चीजें होती थी। कमर्शियल जगह पे जो बड़े बड़े, अब एक जो हंडिया पकाने वाला जो सार्फिन है, जो कि एक बहुत ही इंटीरियर इलाके में रहता है, वो अपनी हंडिया नहीं पका पा रहा है, वो अपनी एक जरूरत की चाय नहीं पी पा रहा है, वो अपने उस बच्चे को, मासूम बच्चे को दूध गर्म करके दे नहीं पा रही है। लेकिन इन्होंने जो है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके फौरी तौर पर इनको वापिस उस जगह पे लेकर आए कि इनकी ये जो बहुत बड़े बड़े बर्नर्स जो इन्होंने लगाए हुए, इसको क्लोज करें और उन गरीब सार्फिन के लिए फौरी तौर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कोकब साहब, आपका अगेन में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, कोकब इकबाल साहब, ये मेसाक साहब जाता व्यूज़ ॿुधा प्लस में जेके प्रायोरिटी बेस ॻाल्हियूं थियूं, त कहिड़ी शइ जी प्रायोरिटी पहिरियों हुजणु खपे, घरेलू सार्फिन, उन खां पोइ इंडस्ट्रीज़ खे सफ़ा हेठि में अचनि थियूं, पहिरियों घरेलू सार्फिन खे ॾिसणु खपे, उन खां पोइ सेकेंडली असांखे CNG सेक्टर खे ॾिसणु खपे। इहे प्रायोरिटीज़ आहिनि जिन खे गवर्नमेंट खे प्रेफर करणु खपे, न त पॉलिसीज़ जो फुक़दान कंटिन्यू रहंदो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे व्यूज़ ऐं कमेंट्स लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था beststudio@ktntv.tv ते। इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़ुहैब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।